चीन के बीच जब से लद्दाख सीमा पर तनाव शुरू हुआ है, तभी से चीनी सेना ने पेंगोंग झील के इलाके पर नजर बनाई हुई है। चीनी सेना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पानी पर नजर गड़ाए हुए है, जिनमें टाइप 305 टाइप 928 डी बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन अब पेंगोंग त्सो की गहराई को जानने में लगा हुआ है और अब इसके लिए चीन की ओर से दुनिया की ताजा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। फिंगर 4 से आपको बता दें कि फिंगर 8 के बीच में चीन ने 13 बोट तैनात की है। फिंगर 4 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बहुत दिनों बाद आए हैं। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी किरोड़ी जी, जिस प्रकार से अभी चीन के बारे में अब एक नई और खबर यहाँ पर पता पड़ी है कि वो एंटी वॉरफेयर टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सबमरीन पर नजर रखी जा सकती है और डीप वाटर तक उसका पेनिट्रेशन होता है। उससे अब वो पेंगोंग लेक की गहराई तक अब वो नजर रखना चाह रहा है। क्या लगता है आपको कि चीन के इस पैतरे का आगे जाकर क्या कुछ अंजाम हो सकता है? देखिए उमंग जी, जो हम एक्सट्रीम मान के चलते हैं कि भारत और चीन के बीच में कोई लड़ाई होगी, वो असंभव है। भारत भी नहीं चाहता, चीन भी नहीं चाहता, वो तो असंभव है। अब है कॉन्फ्लिक्ट का, तनाव का। इसके लिए जो हम चीन और भारत की तरफ से कूटनीतिक भाषा और राजनीतिक भाषा देखें जी, तो उसमें चीन भारत पे आरोप लगा रहा है, भारत का प्रोवोकेटिव एक्शन है जी। भारत चीन के बारे में ये कह रहा है कि चीन एग्रेसिव है, चीन एक्सटेंशनिस्ट है। जी ये भाषा बोली जा रही है कूटनीतिक और राजनीतिक लेवल पे। जी लेकिन भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को लेके इतना मैकेनिज्म है कि रिलेशंस एक सीमा से आगे डिटीरियोरेट नहीं होंगे। सैनिक स्तर पे सात राउंड की बातचीत हो चुकी है। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे बातचीत ऑलरेडी लग रही है। वो मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग की 2012 के तो, और इतने समझौते हैं 93 का, 96 का, 2005 का, 12 का, 13 का, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक सीमा से आगे डिटीरियोरेट नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है कि ये 50 साल बाद इस तरह की स्थिति क्यों आई? इतने सैनिक मारे दोनों साइड से, चीन की साइड से भी और भारत की साइड। ये समस्या इसलिए आई कि चीन का ऐसा मानना है कि भारत स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसको बदलने का प्रयास कर रहा है जी। इसमें चीन को संदेह तब हुआ जब हमारे यहाँ 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 को खत्म करके हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर का मतलब अक्साई चीन, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लद्दाख, जम्मू और वैली, ये सब आते हैं। तो जो अक्साई चीन का नाम आया, चीन उससे प्रोवोक हो गया। एक तो ये कारण रहा तात्कालिक। दूसरा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत जब अमेरिका के नजदीक जाने लगा और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप से आगे, चीन को ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि भारत अमेरिका से व्यापार करे, पार्टनरशिप करे, उससे प्रॉब्लम है अमेरिका के अलायंस में जाए तब। तो चीन को ऐसा एहसास हुआ कि भारत अमेरिका के साथ अलायंस में जा रहा है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि भारत कोई अमेरिका के साथ अलायंस में जाएगा। भारत रशिया के साथ वापस थोड़ा नजदीक रिलेशन बना रहे हैं, ईरान के साथ भी भारत बना रहा है।
तो ऐसी स्थिति में चाइना को ये लगने लग गया है मेरे ख्याल से कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ते हैं तो चीन का जो लक्ष्य है, चीन का लक्ष्य यह है कि 2049 जो पीआरसी की स्थापना का 100 वर्ष है, तो 2049 में चीन सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। तो अगर भारत के साथ चीन लड़ाई करता है तो चीन का वो लक्ष्य ही से ही भ्रष्ट हो जाएगा, भटक जाएगा, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चीन लड़ाई नहीं करेगा और भारत भी लड़ाई नहीं चाहता। तो सबसे अच्छा विकल्प है कि अभी स्टेटस को बना के रखें और बातचीत की प्रक्रिया चलती रही है, और मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया चल रही है दोनों देशों की तरफ से, राजनीतिक कूटनीतिक। किरोड़ी जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर चीन 2049 तक सुपर पावर बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसे अपनी विस्तारवादी नीति जो उसने अपना रखी है उसे और बढ़ाना होगा, और अपनी इस विस्तारवादी नीति के चलते कहीं ना कहीं भले ही जान के या फिर अनजाने में वो भारत के चारों तरफ का जो एरिया है वो उन अलायंसेस को भी प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान की हम अगर बात नहीं करें तो श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, और तिब्बत का इश्यू तो चल ही रहा है। इन सबको भी चीन कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और इससे जाहिर सी बात है अगर भारत को भी असुरक्षा होना लाजमी है। और ऐसे में हर बड़ा देश या फिर भारत जैसे हर विकासशील देश भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर ऊंचा लेकर आना चाहते हैं, ऊंचा लेकर देखते हैं। तो ऐसे में अगर भारत किसी से अलायंस करता भी है और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अगर जाता है तो इसमें भारत की तरफ से ऐसी तो कुछ बहुत भयंकर भूल तो हुई नहीं है। देखिए उमंग जी, आपने कहा कि सुपर पावर बनने के लिए विस्तारवादी नीति रखना चाहिए। मैं उससे उल्टा ओपिनियन रखता हूँ कि अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं और विस्तारवादी नीति रखते हैं तो आपके विरुद्ध इतनी आवाज उठ जाएंगी कि आपका जो लक्ष्य है सुपर पावर बनने का उससे आप भटक जाएंगे। ये सुपर पावर बनने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, और इसीलिए 2012 में वेन जियाबाओ भारत आए थे तो उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि इंडिया और चीन का जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी, 21वीं सदी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप नाम दिया था उन्होंने। तो चीन ये नहीं चाहेगा कि विस्तारवादी नीति का किसी को इम्प्रेशन दे, हो सकता हो लेकिन वो इम्प्रेशन नहीं दे। चीन अगर सुपर पावर बनना है तो उसको एक गरिमामय एटीट्यूड से मदद करना दूसरे देशों के विकास में। तो जो बेल्ट और रोड के थ्रू चीन कर रहा है वो मदद करने का बहाना दे रहा है, विस्तारवाद का इंप्रेशन नहीं दे रहा है। क्योंकि विस्तारवाद में तो पूरा विश्व चीन के अगेंस्ट में इकट्ठा हो जाएगा और चीन लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल किरोड़ी जी, बिल्कुल ऐसा लगा भी है जैसे अभी जो पूरा विश्व एक अनजाने वायरस से जूझ रहा है, जिस वायरस के बारे में अभी तक कोई वैक्सीन सक्सेसफुली किसी कंट्री ने नहीं बनाई, और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार भी चीन को माना जा रहा है, और चीन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं घिर चुका है, और शायद इस वजह से भी कसमसाहट उसमें कुछ ज्यादा ही होगी। किरोड़ी जी माफ कीजिएगा, आपको धन्यवाद करना होगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। फिर भी इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।